हेलो बेटा, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में आज हम आपको एक आपकी कक्षा 10 का गणित का चैप्टर 9 ऊंचाई और दूरी, जिसको हम अंग्रेजी में हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, इसको करने वाले हैं। और इसमें से 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। और इसको आज हम जो कराएंगे उन्हीं क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो आपको 5 और 6 नंबर इस चैप्टर से मिल जाएंगे। और इसको गणित में इसका नाम कुछ कहते हैं कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी कहते हैं। बेटा इस चैप्टर में 2-3 चीज है वो सिर्फ आपको याद रखनी है और हर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जैसे बेटा आपने एक बिजली का खंभा रोड पर खड़ा हुआ देखा होगा। ऐसे बिजली के खंभे में कुछ में यहां पे एक तार बांधते हैं, उस तार को जमीन से लगा देते हैं। किसे लगा देते हैं कि ये पोल ना गिरे, इसको सपोर्ट देने के लिए तार खींचते हैं। और कोई कहता है कि जमीन के साथ ये तार 60 डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बताइए इस तार की लंबाई कितनी है या इस पोल की लंबाई कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने कहा कि ये बिजली का एक पोल है, यहां ये बिल्कुल जमीन के साथ साथ चल रहे क्षैतिज रेखा में, और यहां पर जो पोल होता है बिल्कुल सीधा होता है, यानी कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और फिर क्या करा कि यहां से एक हमने तार लिया और वो तार हमने यहां पर बांध दिया। ठीक है बेटा। और कहा कि मान लीजिए कि ये जो पोल है, ये बिजली का खंबा है, इसकी लंबाई 15 मीटर है और यहां पर ये कोण 60 डिग्री का बनाता है। तो बताइए इस तार की लंबाई कितनी है। बेटा बता सकते हो जी? कुछ ध्यान आ रहा है? क्यों आ रहा है? ये कोण दिया है, इस कोण के साथ ये क्या है? लंब है और ये कर्ण है। कर्ण क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो हम क्या लगाएंगे कि लंब और कर्ण। लंब हमें पता है और कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो इन दोनों में एक अनुपात लगा लेंगे। और अनुपात किस में आएगा बेटा? कि साइन में आएगा। और इस कोण के लिए कि साइन 60 बराबर। तो यहां पर हम क्या है कि हम यहां से देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को इस तरह के हम क्वेश्चन करेंगे। अभी एक बात इसमें खास बात है कि मान लीजिए अभी हमने कहा कि मैं यहां पर हूं, ये एक मकान है, ये एक मकान है। इस मकान पर, इस मकान की इस छत को मुझे देखना है। कहां से? यहां से देखना है। इस जमीन के साथ साथ यहां पर मेरी आंख है, यहां पर मेरी बेटा क्या है? आंख है। यहां पर मेरी आंख है। इस आंख से मुझको ये देखना है। तो जब मैं इस आंख से इसको देखा तो यहां पर कुछ कोण बना, किसके साथ? बिल्कुल ऐसे कोण बना। जब ऐसे कोण बना तो बेटा इसका नाम हमने कुछ दे दिया। हमें नहीं पता कि कितने डिग्री का एंगल बना, तो हमने दे दिया कि इसके थीटा डिग्री का एंगल बना। और वो हमें पता है कि मान लीजिए ये जो आपकी बिल्डिंग है वो 4 मीटर की है। इसकी लंबाई कितनी बेटा? यहाँ 4 मीटर है। उसने कहा कि यहां से थीटा एंगल बनता है, या हम कहते हैं कि थीटा नहीं, कि यहां पर तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो बताइए यहां से ये बिल्डिंग कितनी दूर है, या यहां से इस बिल्डिंग की दूरी कितनी है, ये निकालना और ये निकालना, ये हम काम करते हैं। और इसमें एक खास बात क्या है बेटा कि जब हम नीचे से ऊपर की चीज देखते हैं, हमने यहां पर आंख बनाई, यहां पर बेटा हमने आंख बनाई। इस आंख से जब हम ऊपर की चीज देखते हैं तो इस एंगल को हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं बेटा? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उन्नयन कोण, यानी कि एलिवेशन एंगल। क्या कहते हैं बेटा? एलिवेशन एंगल कहते हैं। दूसरी तरफ यदि मैं यहीं पर, ये मकान था, इस मकान पर मैं यहां पर बैठ गया, यानी कि मैं यहां पर बैठ गया और मैं यहां पर बैठ गया, मेरी आंख यहां पर है और मैं यहां पर, कोई एक कार खड़ी है, ये मान लीजिए कोई कार खड़ी है। इस कार को मैं यहां से देखता हूं, इस कार को मैं यहां देखता हूं। तो यहां से जब मैं देखता हूं तो कितना कोण बन रहा है किसके साथ? कि मैं यहां पे हूं और मैं ऐसे नीचे देख रहा हूं, ऐसे नीचे देख रहा हूं। तो यहां जो कोण बनता है, यानी कि ये वाला कोण बनता है इसके समान। तो ये वाला कोण बनता है बेटा, इस कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं बेटा? अवनमन कोण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में डिप्रेशन एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिप्रेशन एंगल कहते हैं।
अवनमन कोण कहते हैं। यानी कि ये ध्यान रखना कि जब मैं ऊपर से कोई चीज, ऊपर से मैं या कोई और या आप, अगर मैं ऊपर से कोई नीचे की चीज देखूंगा तो एंगल बनेगा अवनमन कोण। जब मैं नीचे से ऊपर की ओर देखूंगा तो एंगल बनेगा उन्नयन कोण यानी कि एलिवेशन एंगल। केवल यही दो एंगल इसमें ध्यान रखने हैं और हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बिल्कुल वही दो भुजाओं के अनुपात इसमें निकलेंगे। और देखो बेटा, जैसे कि ये भुजा और ये भुजा, ये बिल्कुल जमीन के साथ साथ पैरेलल, ये दोनों पैरेलल होती है, समांतर होती है। जब समांतर होती है ना ये तिरक रेखा, तो जितना कोण यहां बनता है उतना ही कोण, मान लीजिए यहां पर थीटा है तो यहां पर भी थीटा बनेगा। मान लीजिए यहां पर हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया तो ये भी 30 का हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसमें कोई भी मान निकालेंगे, कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो उसमें हमेशा उन्नयन कोण का यूज होगा अनुपात निकालने के लिए। तो बेटा इसी क्रम में हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा अब हम क्वेश्चन करते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है, अक्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा बिंदु से टावर की लंबाई 30 मीटर है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ऊंचाई दूरी के, इन्हें बड़े ध्यान से पढ़ना है, एक एक शब्द को समझना है। कैसे कि अक्षैतिज तल पर, अक्षैतिज तल जो जमीन पर है, जमीन के साथ तल पर स्थित किसी बिंदु से, मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है, बिंदु से एक टावर के शिखर यानी कि एक टावर भी है। इस बिंदु से टावर यहां पर भी हो सकता है और टावर इधर भी हो सकता है। मान लीजिए हमने टावर यहां पर बनाया, ये टावर बन गया बेटा। टावर के शिखर का, मान लो बिंदु यहां पर है, इस बिंदु से टावर के शिखर को हम देखते हैं तो उसने कहा यहां पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। किसके साथ बनाता है? अक्षैतिज तल। कितने डिग्री का कोण बनाता है बेटा? 30। ये टावर है। टावर कहा कि अक्षैतिज तल पर एक बिंदु है, इस बिंदु से टावर के शिखर यानी कि टॉप का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी उन्नयन कोण नीचे से हम उसे देख रहे हैं तो ये 30 डिग्री का कोण बना। तथा बिंदु से टावर की लंबाई, यानी कि बिंदु से, इस बिंदु से टावर की लंबाई, ये नहीं, टावर यहां है, टावर यहां पर है। जब इस बिंदु से टावर की दूरी पूछेगा तो ये वाली है और इसने कहा ये कितनी है बेटा? 30 मीटर है। तो टावर की ऊंचाई याद करनी। टावर कहां है? टावर ये है। अब हमें टावर नहीं पता है, क्या करना है? तो बेटा हम इसमें क्या लिखेंगे? ए, इनके नाम रख लेंगे और ये कौन हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री का, क्योंकि टावर बिल्कुल सीधा जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां पर हमें क्या चाहिए? ये चाहिए। जो चीज हमें चाहिए उसे हम मान लेते हैं कि माना टावर की ऊंचाई h मीटर है। क्या है बेटा? h मीटर है। सबसे पहले लिखेंगे बेटा, माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। थीटा बराबर क्या है बेटा? 30 डिग्री है। BC बराबर क्या है? 30 मीटर है। ठीक है बेटा, यहां तक हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना? हमें ये ज्ञात करना है। कोण हमें पता है, कौन सा कोण हमें ये पता है। इस कोण के लिए ये क्या है? लंब है। और ये लंब है, ये तो कर्ण है और एक ये दे रखा है। तो ये जो चीज पता है और जो हमें निकालनी, इन दोनों में क्या है? लंब और आधार है। लंब और आधार किसमें आता है बेटा? लंब और आधार का जो अनुपात है वो किसमें आता है बेटा? लंब और आधार का अनुपात आता है tan में, और आधार और लंब का आता है कोण में। तो यहां हम समझ गए कि ये जो दोनों में हम अनुपात है वो tan में है। तो हम इस त्रिभुज के अंदर tan थीटा यानी कि tan 30 बराबर ये लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा? यहां लिखेंगे हम कि समकोण त्रिभुज ABC में क्या है बेटा? tan 30 डिग्री। tan क्या? tan बराबर क्या? लंब बटा आधार। लंब क्या है इस कोण के लिए? h है। तो बेटा डायरेक्ट हम h लिखेंगे बटा आधार। आधार क्या बेटा? ये है BC यानी कि 30 है और 30 डिग्री यही। तो tan 30 का मान बेटा उस एंगल में हम लिखा था 1/√3 और ये आ गया बेटा h/30। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। h की √3 में मल्टीप्लाई होगी, 1 की 30 में होगी। तो यहां पर बेटा हो गया h√3 बराबर 30। और यहां हम बेटा h का मान निकालेंगे तो √3 कहां जाएगा? अपॉन में चला जाएगा। जब यहां अपॉन में चला जाएगा बेटा तो यहां पर
h बराबर 30/√3 है। √3 को यहां से अगर अपोन में यानी कि बटे में अगर रूट में कोई संख्या आ जाती है तो उसका हम परिमेयकरण करते हैं, यानी कि यहां पर हर का परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। और इसे करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं कि जो संख्या नीचे आती है सेम उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा ये क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमने यहां पर इसमें मल्टीप्लाई करी तो उतने से ही भाग भी करेंगे, यानी कि हमने कोई चेंज नहीं किया। कोई कहेगा क्यों कर दिया अनुज जी, काट दो जी, ये आ जाएगा। अब यहां क्या होगा बेटा, 30/√3 तो ऊपर आ गया, √3 और √3 की मल्टीप्लाई बेटा 3 होती है, 3 से ये कट जाएगा बेटा 10 बार, तो 10/√3 मीटर। तो टावर की लंबाई जो आ गई बेटा, टावर की लंबाई आंसर आ गया बेटा हमारा, टावर की लंबाई बराबर 10√3 मीटर। ये आंसर आ गया बेटा, ये आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में वो ये पूछ ले कि इस बिंदु से टावर के शिखर की दूरी क्या है, ये टावर की दूरी है, इस बिंदु से टावर की दूरी ये है। अगर पूछ ले कि इस बिंदु से टावर कहां है, ये है। अगर हम कह दें कि इस बिंदु से टावर का शिखर कितनी दूर है, इस बिंदु से टावर का शिखर ये है, इसके लिए क्या होगा बेटा, हमें ये पता है, ये इस कोण के लिए आधार, ये कर्ण, तो आधार और कर्ण क्या है, cos 30। अगर हमें ये निकालना होता तो हम यहां पे लिख लेते cos 30। cos 30 का मतलब आधार, आधार का मतलब 30 और कर्ण आ जाता हमारा AC। यहां पर मान निकालते और AC के मान वैल्यू आ जाती। ये अलग क्वेश्चन है, अगर ये पूछ लेता तो हम ये करते। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। दो तीन तरह के क्वेश्चन है बेटा, उन्हीं में से घुमा फिर आगे आगे पीछे करके पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन बेटा, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। एक छड़ की लंबाई क्या बेटा, एक छड़ की लंबाई, एक छड़ बेटा ये है, एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से। छाया कब बनती है बेटा, छाया कब बनती है, जब कोई रोशनी उसके ऊपर पड़ती है। मान लीजिए कि देखो ये मेरे हाथ में पेन है, इस पेन की छाया कहां है, यहां पर बन रही है। देखो ये बन रही है छाया, ये छाया क्यों बन रही है, क्योंकि इधर से रोशनी आ रही है। जब इधर से रोशनी आई तो छाया यहां बन रही है, और यहां देखो ये ऐसे ऐसे छाया बन गई है बेटा। तो वो कह रहा है कि जो छड़ है, छड़ पर कहीं इधर इधर कहीं सूरज था, जब सूरज था तो उसकी छाया यहां पर बनेगी। कहां पर बनेगी बेटा, यहां बनेगी। अगर हमारी छड़ यहां है और सूरज इधर है, यानी क्या है कि अगर सूरज इधर है तो छाया इधर बनेगी, अगर सूरज इधर है तो छाया इधर बनेगी। समझ आया बेटा? तो एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से, एक छड़ की लंबाई जो लंबाई है छाया से 1/√3 का अनुपात बनाती है। किससे, लंबाई में और छाया में। लंबाई ये है और छाया ये है, यानी कि परछाई ये है। तो इनमें अनुपात कितना है, 1/√3। तो पहले क्या है, लंबाई है, तो लंबाई ये होगी 1 और ये होगी √3। तो हम यहां क्या लिखेंगे बेटा, लंबाई व छाया का अनुपात है 1/1/√3। जब यहां ऐसी कंडीशन आ जाती है बेटा, ये हम सी लिख लेते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो यहां पर हमें मानना पड़ेगा कुछ। क्या मानना पड़ेगा, माना छड़ की लंबाई बराबर 1 है ना, इसको 1x ले लो। फिर माना छाया की लंबाई क्या होगी, √3x होगी।
फिर यहां पर कोण हमें नहीं पता। जब यहां परछाई बनती है बेटा, जब यहां पर परछाई बनती है तो इधर से देखा होगा, जब हम यहां से सूरज को ऐसे देखेंगे, यहां से सूरज को बेटा ऐसे देखेंगे तो हमारा कोण ये बनेगा। अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो परछाई नहीं बनेगी। मैं यहां से सूरज को देखना चाह रहा हूं कि सूरज कहां है। उन्होंने कहा कि यहां से अगर मैं देखता हूं सूर्य को, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब कोण नीचे बनेगा। तो ये हमने मान लिया कि माना उन्नयन कोण कितना है बेटा, थीटा डिग्री है। ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं कि इस त्रिभुज में लेते हैं, क्या लेते हैं कि ये तो आ गया हमारे पास 1x, ये आ गया x√3, ये छाया है, ये लंबाई है। इस कोण के लिए ये लंब है और ये आधार है बेटा। तो इस कोण के लिए लंब और आधार है तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, ये लंब है और आधार है, यानी कि 1/x और x√3 है। किसमें है, tan में है। tan के लिए लंब और आधार में एक अनुपात है बेटा, तो tan और ये कोण लिखेंगे थीटा बराबर 1 और x कट गया बेटा, तो tan थीटा बराबर आ गया 1/√3 आ गया बेटा। अब आप कहोगे कि सर ये तो 1/√3, तो 1 और √3 रख लेते, यही आ जाता, रख लेते बेटा। हो सकता है कि एग्जामिनर आपको बोर्ड में आप पर दया करके नंबर भी दे दे, लेकिन तरीका सही यही है कि जब कहीं अनुपात में आता है तो बेटा उसमें हम मानते हैं। फिर यहां tan थीटा बराबर, अब हमें ये देखना है कि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए कि 1/√3 tan में किसकी वैल्यू है। तो बेटा यहां हम देखते हैं जब टेबल को, तो ये tan में tan 30 की वैल्यू है, तो tan से tan चला जाएगा, यानी कि कंपेयर तुलना करेंगे, जब तुलना करेंगे बेटा तो 30 डिग्री आ गया। यही हमारा आंसर आ गया कि अगर कोई भी छड़ हो, स्तंभ हो, मकान हो और उसकी छाया और उसकी लंबाई में 1 और √3 का अनुपात हो तो वहां पर हमेशा सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनेगा। ये आंसर आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। 10 मीटर ऊंचे मकान पर, 10 मीटर ऊंचा एक मकान है, उस मकान पर एक सीढ़ी लगी है और सीढ़ी का निचला सिरा क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाता है। सीढ़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है बेटा। देखो बिल्कुल ऊपर जैसे वाला क्वेश्चन जैसा है। देखो हमने मान लिया कि ये मकान है बेटा, कितना है ये, 10 मीटर का है मकान है बेटा। ठीक है, इस मकान यहां कहां है, इस जमीन पर होगा। जब हम बेटा सीढ़ी लगाएंगे तो सीढ़ी ऐसे लगेगी, यानी कि यहां पर उसने कहा कि जो सीढ़ी का ऊपर का सिरा है वो बिल्कुल यहां पर टच होगा और निचला सिरा है जमीन पर होगा। तो वो कह रहा है कि जब जमीन का निचला सिरा यानी कि सीढ़ी का निचला सिरा, जो सीढ़ी ये है, अगर मैं यहां पर इस सीढ़ी बना दूं, ये मान लीजिए सीढ़ी मैंने खड़ी कर दी, इस सीढ़ी का यहाँ निचला सिरा ये है और ये क्षैतिज तल के साथ 60 डिग्री के एंगल बनाता है बेटा। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। सीढ़ी कौन सी है बेटा, सीढ़ी ये है, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। हमने मान लिया कि इसकी लंबाई x मीटर है, तो ये इसको हमने a लिख दिया बेटा, इसको b लिख दिया, इसको c लिख दिया और ये बनता है 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये एक मकान है और मकान जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाता है। कोई भी सामान अगर हम खड़ा करेंगे जमीन के ऊपर तो 90 डिग्री का ही बनता है। अगर हमने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री बनाते तो वो गिर जाएगा। ठीक है बेटा, यहां सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि माना सीढ़ी की लंबाई बराबर x मीटर है, ए भी बराबर यानी कि मकान है, मकान की दूरी कितनी है बेटा, 10 मीटर है। थीटा बराबर क्या है बेटा, 60 डिग्री है।
अब हमें इस कोण में, इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में ये कोण हमें दिया है, तो इसी कोण के सापेक्ष हम देखेंगे किसका हम अनुपात लेना है। तो इस कोण के सापेक्ष बेटा जो सामने की भुजा है वो लंब होती है और 90 के सामने की कर्ण होती है। तो इस कोण के लिए बेटा ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण में अनुपात क्या होता है बेटा? साइन में होता है। किस में होता है बेटा? साइन में होता है। तो हम साइन लेंगे। हम क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे बेटा? समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन 60 डिग्री बटा लंब बटा कर्ण, ये हो गया बेटा लंब बटा कर्ण। तो साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 और ये 10/x हो गया बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x √3/10 और 2 की मल्टीप्लाई 20। जब बेटा हम यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो 20/√3। अब बेटा यहाँ अपॉन में √3 आ गया, यानी कि रूट में संख्या आ गई। जब भी रूट में अगर अपॉन में आ जाती है तो उसको हमें खत्म करना है, और खत्म कैसे होगा? इसका परिमेयकरण करने के बाद होगा बेटा। तो हम क्या करेंगे कि 20/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3/√3 से, और x बराबर आएगा, ऊपर आ जाएगा बेटा 20√3/3। बेटा आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया बेटा? अगर मकान वहां पर 10 मीटर ऊंचा है और जो हम सीढ़ी लगाएंगे 60 डिग्री के कोण पर लगाएंगे तो सीढ़ी की लंबाई 20√3/3 आएगा। अब बेटा यहां पर एक और बात ध्यान रखने वाली है कि √3 ये हमारा आंसर आ गया बेटा, क्वेश्चन पूरा हो गया। √3 की वैल्यू होती है 1.7312 1.732 होती है बेटा। √2 कितनी? 1.414 होती है। यदि क्वेश्चन में √3 या √2 की वैल्यू देगा, यदि क्वेश्चन में √3 या √2 की वैल्यू मिली, लिखी हुई मिली, तो हम यहां पर उसकी वैल्यू रखेंगे। अगर नहीं मिली तो नहीं रखेंगे, यहीं पर रूट में आंसर दे देंगे। लेकिन यहां तक तो करना पड़ेगा, अपॉन में रूट नहीं लाना। मान लीजिए दे दी, मान लीजिए यहां पर √3 की वैल्यू दे दी उन्होंने, क्वेश्चन में दे दी बेटा। क्या दे दी? कि √3 बराबर 1.732 है। तो हम यहां से आगे क्या करेंगे बेटा? x = 20, √3 था अपॉन बेटा 3 था, क्या करेंगे? 20 √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 3 है बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, 4, 6 और ये आ गया बेटा। तो 3 डिजिट बाय पॉइंट बेटा यहां लगेगा। डिवाइड कर दो बेटा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 छंग 18, ये आ गया बेटा। यानी कि 11.546 मीटर लंबी सीढ़ी होगी यदि वो 60 डिग्री के एंगल पे हमें खड़ी करनी हो। ये क्वेश्चन बेटा कहां आ जाता है कभी कभी कि हमें 60 डिग्री के एंगल पे हमें सीढ़ी खड़ी करनी है, मकान की ऊंचाई हमारी 10 मीटर है, तो हम सीढ़ी बाजार से कितनी लंबी लेके आए कि 60 डिग्री पर खड़ा करके वो आ जाए पूरी। तो बेटा आप 10वीं में पढ़ रहे हो तो आप एकदम कैलकुलेशन करना, 60 डिग्री लगाना, 10 मीटर लिखना और क्वेश्चन कर लेना। अगर कहा कि नहीं हम 60 नहीं, हम तो 45 डिग्री पर खड़ी करेंगे सीढ़ी को। किस पर करेंगे बेटा? 45 पे। तो यहां पर साइन की जगह जो 60 की जगह क्या लिख दोगे? 45 लिख दोगे, आंसर कुछ और आ जाएगा। नहीं जी हमें तो 30 डिग्री पर लगानी है सीढ़ी, तो यहां 60 की जगह 30 डिग्री लिख लेना, तो अब सीढ़ी की लंबाई आ जाएगी बेटा। समझ गए बेटा? अगले क्वेश्चन करते हैं। एक पेड़ का शिखर टूटकर पृथ्वी के 30 डिग्री एंगल के कोण के साथ छूता है। पेड़ की जड़ से पृथ्वी के उस बिंदु की दूरी जहां पर शिखर छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या थी? बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। बेटा ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक पेड़ है, समझना पड़ेगा ध्यान से कि एक पेड़ है, पेड़ का शिखर टूट गया। ये एक पेड़ है, ये बेटा यहां तक पेड़ है, पेड़ यहां से टूट गया। मान लीजिए कहां से टूट गया बेटा? पेड़ यहां से टूट गया।
और जब पेड़ टूटेगा तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा। हमने मान लिया कि बेटा पेड़ ये जो वाला हिस्सा था ये टूट करके ऐसे गिर गया। ठीक है बेटा, गिर गया। और वो कह रहा है कि यहां पर कितने का कोण बनाया उसने, 30 डिग्री का कोण बनाया बेटा। कितने का बनाया? 30 डिग्री के साथ। कहा कि इसने यहां पर 30 डिग्री का कोण बना दिया। किसके साथ? जमीन के साथ। पेड़ की जड़ से, जो पेड़ की जड़ यहां पर है बेटा, पेड़ की जड़ यहां पर है, पेड़ की जड़ से 8 मीटर पेड़ की, यानी कि वो कह रहा है कि जहां पर ये छूता है, ये जहां पर ये ऊपर का हिस्सा टूटकर यहां छूता है, ये और पेड़ की जड़, ये इन दोनों के बीच की दूरी बेटा कितनी है? 8 मीटर है। पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब बेटा पेड़ कौन सा है? पेड़ तो ये पूरा है, यहां से यहां तक का पेड़ है बेटा। अब यहां से यहां तक का कि त्रिभुज तो हमारा ये बना है, हम कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि हम समकोण त्रिभुज में ही लगा सकते हैं। लेकिन ये वाला हिस्सा तो त्रिभुज से बाहर हो गया, और जब बाहर हो गया तो हम इसे निकाल नहीं सकते। लेकिन हमें निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा कि पूरे पेड़ की लंबाई हमें चाहिए। तो हमें ये सोचना कि बेटा पहले पेड़ यहां था, पेड़ यहां पर नहीं है, ये पूरा का पूरा पेड़, इतना पेड़ टूट करके यहां गिर गया, यानी कि ये और ये बिल्कुल सेम है बेटा। क्या है बेटा? सेम है। हमने मान लिया कि ये एक्स है, जो हिस्सा टूटा वो एक्स है, वो कहां गिर गया बेटा? वो सब यहां गिर गया एक्स। वो सारा का सारा जो एक्स ऊपर था वो सारा का सारा अब यहां पर आ गया। ठीक। अगर हमसे पूछेगा पूरा पेड़ कहां है, पूरा पेड़ तो इतना है बेटा, तो इसे हम मान लें कि ये एच है। कहां तक? यहां से यहां तक एच है, यहां से यहां तक एक्स है। अगर कोई हमसे पूछेगा कि पेड़ कितना है, पेड़ की ऊंचाई कितनी है बेटा, पेड़ की ऊंचाई एच प्लस एक्स है। अब ये कोण कितने का होता है बेटा? ये तो हमारा फिक्स है कि पेड़ बिल्कुल सीधा खड़ा है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर वो थोड़ा बहुत तिरछा भी है तो लेकिन हम यहां 90 डिग्री का मान के ही करेंगे। ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना, हमें ये पता है, इनके मान रख लो बेटा, ये ए है, ये बी है और ये सी। अब यहां पर बेटा इस कोण के लिए ये लंब है, सामने की भुजा लंब, यानी कि ए बी लंब है और ये आधार है। अगर मैं लंब निकालना चाहूं, लंब और आधार का अनुपात किसमें बेटा? tan में है। तो मैं ले लूंगी tan 30 बराबर h/8। वहां से h आ जाएगा बेटा, आ जाएगा ना? आ जाएगा। तो करें। लेकिन पहले क्या लिख लेंगे बेटा? अच्छा सा लगता है, माना ए बी बराबर h मीटर, ए सी बराबर ए बी बराबर h मीटर, ए सी बराबर x मीटर। ठीक है बेटा। फिर माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी है बेटा? h प्लस एक्स मीटर। ठीक है बेटा। अब हम कहेंगे कि समकोण त्रिभुज एबीसी में फिगर, चित्र बनाना बहुत जरूरी है, इससे आपको समझ भी आएगा बेटा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा बेटा? ये हमारा कोण है, इस कोण के सामने भुजा लंब है, लंब और आधार tan 30 बराबर h/8। यहां आप लिख सकते हैं कि लंब ए बी बटा बी सी, ऐसे लिख सकते हैं आप पहले की ए बी अपॉन बी सी। तो वो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप 10वीं में आ गए, समझ लो बस। tan 30 की वैल्यू पे क्या बेटा? क्या है? 1/√3 है, h/8 आ गया। करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, h की रूट में 3 होगी और यहां पर 8 आएगा, h बराबर 8/3 आएगा। आएगा ना बेटा? बिल्कुल आएगा। सर कर ले, हर का परिमेयकरण कर लेंगे बेटा, बाद में कर लेंगे। क्यों? देखते हैं क्या आएगा। चलो जब आप कह रहे हैं तो कर लेते हैं। तो यहां h बराबर ऊपर नीचे बेटा मल्टीप्लाई
8√3 अपॉन, पेड़ की ऊंचाई नहीं आई बेटा अभी, ये केवल इस हिस्से की आई कि जहां से पेड़ टूटा था, जो अभी खड़ा पेड़ है उसकी लंबाई आई बेटा। अब यहां हम क्या करेंगे, इसके बाद में यहां कर देता हूं बेटा, इसके बाद में यहां कर देता हूं पुनः त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज। क्या बेटा, इसी कोण के लिए लंब ये है और कर्ण ये है और आधार ये है। अब हमें चाहिए कर्ण, कर्ण चाहिए, मुझे पता है, आधार पता है। तो आधार और कर्ण में, आधार और कर्ण किसमें होता है बेटा, आधार और कर्ण कोस में होता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, कोस 30 बराबर आधार बटा यानी कि 8 बटा एक्स। कोस 30 की वैल्यू बेटा √3/2 8/x। एक्स √3 बराबर बेटा 8 2 16, 16 बेटा √3। हर का परिमेयकरण करेंगे बेटा, √3 आ गया अपॉन में, तो इसका परिमेयकरण करेंगे बेटा, 16 √3/3 आ गया बेटा। अब उन्होंने हमें कहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है बेटा। तो पेड़ की ऊंचाई तो h + x है, तो हम यहां लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई लिखेंगे बेटा h + x है। h की वैल्यू बेटा 8/√3x है, 16/√3 बेटा, ये भी 3 है, एलसीएम लेंगे बेटा, तो 8√3 16√3 बराबर हो गया 8 3 24√3/3। बेटा 8√3 16 16√3 जब मैंने जोड़ते ना, मान लीजिए कि √3 अमरूद है, 8 अमरूद + 16 अमरूद बराबर बेटा कितना, 24 अमरूद। अमरूद को हमने क्या कहा, √3, तो 24√3 और 3 से कट जाएगा बेटा 8 बार, तो आंसर आ गया 8√3। क्या आ गया बेटा, तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई आएगी बेटा 8√3 आ गई बेटा। अब अगर √3 की वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में, तो आप √3 यहां 8 के साथ √3 की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। ठीक है बेटा, कर देंगे, ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता था कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा। अगर पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा हुआ, h ऊंचाई से टूटा, तो खाली h की वैल्यू में निकालनी थी। अगर पूछ लेता कि कितना टूटा हुआ भाग की ऊंचाई कितनी, यानी कि जो ऊपर हिस्सा था टूट के नीचे गिरा, उसकी ऊंचाई लंबाई कितनी थी, तो खाली हमें x की वैल्यू निकालनी थी। ध्यान रखना बेटा, इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। 2 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आता है बेटा। 5वां क्वेश्चन बेटा बड़ा अजीब है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे मकान से कुछ दूरी पर खड़ा है। बेटा एक मकान है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है और 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि मकान वहां पर, मैं यहां पर खड़ा हूं। तो लड़के की आंख से मकान के शिखर को देखने पर, जब लड़के ने अपनी आंख से मकान का शिखर यानी कि उसकी चोटी देखी, तो उसे देखा, तो यानी कि आंख यहां थी, तो ऐसे उसने देखा, ऐसे देखा बेटा, ऐसे ऐसे देखी चोटी, तो यहां पर जो एंगल बना वो 30 डिग्री का बना, उन्नयन कोण, यानी कि ऊपर देख रहे थे। तो लड़के व मकान के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। मैं यहां खड़ा हूं, मकान वहां पर है, मान लो मैं यहां और मकान यहां है, तो मेरे और इस मकान के बीच की दूरी कितनी है वो हमें बेटा ज्ञात करनी है। अब यहां क्या करते हैं बेटा, बड़ा एक छोटा सा इसमें पेच फंसा है। क्या फंसा है बेटा, सर कुछ भी नहीं फंसा, फंसा नहीं है ना बेटा, अभी देखना कैसे फंसा। यहां पर बेटा एक मकान है, हमने मान लिया बेटा कितना है, सर जी 30 मीटर है, इसकी ऊंचाई 30 मीटर की है। बच्चा यहां खड़ा है,
बेटा ये जमीन है, मकान भी जमीन पर है, बच्चा भी जमीन पर खड़ा है। कितना लंबा है? ये है, इतना लंबा है बेटा। कितना है ये? कितना है बेटा ये 1.5 मीटर लंबा है बेटा बच्चा। और आंख उसकी यहां पर पैर पे आंख होगी या सर के पास आंख होगी? आंख बिल्कुल यहां, आंख तो यहां है, सर यहां है, इतना गैप है बेटा। लेकिन यहां पर ये गैप मायने नहीं रखता, बस कहते हैं कि सीधा सिर पे है आंख। तो यहां से जब हमने इसको, इस बच्चे ने यहां से इस आंख को देखा, यानी कि इस बच्चे ने अपनी आंख से इस मकान की चोटी देखी बेटा, तो कौन कितने का बेटा? जो उसने कहा कि 30 डिग्री कौन बना? यहां पर किसके साथ बना? मैं तो जमीन पर खड़ा हूं, कौन तो ऐसे बनेगा यहां, यानी कि इसके साथ साथ, इसके साथ साथ बेटा यहां से बनेगा बेटा, यहां बनेगा बेटा। कितना बनेगा बेटा? 30 डिग्री का बनेगा। समझ आ गई बात? अब सर जी ये तो बड़ा सिंपल था। क्या सिंपल है? कि ये तो ए था, ये बी था, ये सी था, कि ये बी सी टी, हम लिख देंगे कि हमें क्या चाहिए बेटा? ये वाली दूरी चाहिए। क्या चाहिए? उसने कहा बच्चा यहां खड़ा है और मकान यहां पर है, इन दोनों के बीच की दूरी x है, तो इस कोण के लिए ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार यानी कि tan 30। हाँ, गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ए बी सी जब आप यहां 30 रखोगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर वो यहां आंख दिखाता कि यहां से देख रहा तो हो जाता सही, लेकिन बच्चे की आंख यहां है, यानी कि अब यहां से बनेगा, ये वाली दूरी ये वाली कट जाएगी। कितनी होगी बेटा इसकी दूरी? यानी कि अब हम सी डी और ये लिख देंगे डी और ये लिख देंगे ई। अब हमारा जो यहां पर समकोण त्रिभुज बना जिसमें हमें एक काम करना है वो है त्रिभुज ए डी और ई में लेना है। अब ले लिया। ए और डी की दूरी कितनी है बेटा? 30 नहीं, 30 है ए से बी की, ए से लेके बी तक पूरा का पूरा 30 है। ये 1.5 मीटर की है तो मेरी हाथ ऐसे जाएगी, जब ऐसे जाएगी तो ये 1.5 है तो यहां भी 1.5 कट जाएगा। तो मकान मेरे से कितना बचा? यानी कितना मकान तो मेरा बराबर पे आ गया 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर इसमें से घटा दो। क्या करते हैं बेटा? इसमें से 1.5 मीटर घटा दे, तो घटा के क्या होगा बेटा? ए डी बराबर क्या आएगा? ए बी में से 1.5 मीटर घटा दोगे, 30 में से 1.5 मीटर घटा दोगे। अब देखो बेटा यहां क्या करना है। माना BC बराबर x मीटर, ठीक है बेटा, और EC और यहां पर DB बराबर 1.5 मीटर है, यानी कि EC यहां है, BD यहां है, ये दोनों 1.5 मीटर है। AD AB बराबर AB बराबर 30 मीटर है बेटा। हमें चाहिए क्या? जब AD निकालेंगे तो हम 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटा देंगे, 28.5 मीटर बेटा। AD बराबर 28.5 मीटर बच गया बेटा। ठीक है बेटा, 28.5 मीटर बच गया। अब हमें जो लेगा ये हम लेंगे 28.5। ठीक है बेटा। अब हम यहां क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ए डी ई, समकोण त्रिभुज एडीई में, एडीई में क्या लेंगे कि tan 30 बराबर लंब बटा आधार कितना है बेटा? x है, 1/√3। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x बराबर 2.8√3 आ गया बेटा आंसर। अगर आपने यहां 30 ले लिया तो हमारा काम नहीं बनेगा। हमें क्या लेना है कि x की वैल्यू यहां पर
ये लेनी है 28.5 लेना है, क्योंकि 1.5 घटा देंगे 30 मीटर में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। बड़ा तेज। अगर आपने किसी बच्चे ने यहां पर 30/x कर दिया तो वहीं पर क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि बच्चा यहां खड़ा है, उसने कहा कि बच्चा खड़ा है 1.5 मीटर और उसकी आंख से एंगल बनता है। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन करते हैं बेटा। अक्षैतिज तल पर स्थित P बिंदु से, यानी अक्षैतिज तल जमीन पर एक बिंदु P है, वहां से तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का, यानी कि एक बिंदु P है और एक मीनार है, मीनार के सिर का अगर हम कोण देखते हैं तो 30 डिग्री है बेटा। चलो बेटा बनाओ। यहां पर एक बिंदु P है बेटा, यहां पर एक बिंदु P है। उसने कहा कि इस P बिंदु से एक मीनार ये है, ये वाली मीनार है बेटा। मीनार को देखते हैं तो कोण कितना है बेटा? 30 डिग्री है। है बेटा। फिर मीनार की ओर, जब हम मीनार यहां पर है, जब यहां पर खड़ा है, यहां पर बिंदु P है, यहां से जब मीनार की तरफ चलते हैं, ऊर्ध्वाधर का मतलब बिल्कुल खड़ी मीनार है, एक गिर भी सकती है जमीन पर। अगर ये ऐसी खड़ी है तो ऊर्ध्वाधर है, अगर ऐसे पड़ी है तो फिर ये क्षैतिज में है। तो यहां जब हम मीनार की तरफ चलते हैं, कितना चलते हैं बेटा कि 80 मीटर चले, और 80 मीटर यहां पर आ गए हम बेटा। ध्यान से सुनना बेटा। P बिंदु यहां पर था, उसने कहा कि ये बिंदु P है, यहां से मीनार की शिखर को हम देखते हैं 30 डिग्री का कोण बनता है। जब हम मीनार की तरफ को चलते हैं तो बेटा 80 डिग्री चले, 80 मीटर चले, और 80 मीटर चलने पर जब हमने इस मीनार के शिखर को देखा, चोटी को ऊपर को देखा, तो हमने देखा कि यहां पर हमारा कोण कितना बन गया बेटा? 60 डिग्री का बन गया। तो उसने कहा कि इस मीनार की ऊंचाई बता दो। किसकी? इस मीनार की ऊंचाई बता दो बेटा। हम क्या करेंगे? माना मीनार की ऊंचाई क्या बेटा? मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है बेटा, मान ली। ये A हमने मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया। तो लेकिन बेटा हमें इसे भी कुछ मानना पड़ेगा। माना BC की लंबाई हमने मान ली कि x मीटर है। क्या है बेटा? x मीटर है। अब हमें यहां करना क्या है बेटा? ध्यान से सुनना। यहां पर त्रिभुज कितने बने बेटा? 3 बने जी, बिल्कुल सही बने। क्यों बने? एक तो त्रिभुज बन गया हमारा ABC, ये वाला बन गया बेटा। एक बन गया ACP बन गया, और एक बन गया ABP बन गया बेटा। लेकिन जो हमारा ACP बना, इस त्रिभुज का हमें यहाँ कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना बेटा? हम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कर रहे हैं, ऊंचाई दूरी कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर हमें केवल समकोण त्रिभुज लेना है। तो समकोण त्रिभुज तो 2 बने, एक तो बना ABC और एक बना ABP। तो पहले हम एक छोटे त्रिभुज की बात कर लेते हैं बेटा। क्या कर लेते हैं? छोटे त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज बेटा? छोटा नाम क्या है उसका? समकोण त्रिभुज AB और C में क्या होगा बेटा? इस कोण के लिए ये लंब है और ये आधार है। कर्ण का कुछ नहीं पता हमें, ना ही हमें से कुछ करना है। तो हमने बेटा यहां क्या लिया? tan में क्या होता है कि लंब और आधार में अनुपात होता है, तो h/x है। tan 60 की वैल्यू बेटा √3, यहां अपॉन है बेटा। तो यहां से h बराबर x√3 आ गया बेटा। क्या आ गया बेटा? x√3 आ गया है। यहां से x बराबर h/√3 भी हो सकता है। ये पूरा समीकरण 1 बन गई बेटा।
यहां से h बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h बराबर x√3। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहूं तो √3 h के अपॉन में चला जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक जी बिल्कुल सही है। अब यहां क्या करते हैं बेटा, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी पी में ये पूरा पूरा त्रिभुज, ये भूल जाएंगे कि बीच में कोई लाइन, भूल जाएंगे बेटा जब ये पूरा त्रिभुज लेंगे। जब पूरा त्रिभुज लेंगे तो ये कोण लेंगे, इस कोण के लिए बेटा ये वाली लाइन भूल जाएंगे, ये वाली बीच की लाइन भूल जाएंगे। इस कोण के लिए सीधी ये लाइन लंब है और ये पूरी की पूरी आधार है बेटा। ये पूरे त्रिभुज में ये पूरा आधार है। तो इसमें क्या लेंगे बेटा, tan 30 बराबर h बटा, और ये हो जाएगा 80 + x। क्या हो जाएगा बेटा, 80 + x हो जाएगा। 1/√3 बराबर बेटा h + 80 + x। यहां से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 80 + x आ गया बेटा। अब देखो बेटा, यहां से x का मान निकालना बड़ा आसान है। यहां से h का मान, यहां पर h का मान, समीकरण 1 से h का मान यहां पे रख दो। h का मान क्या है बेटा, x√3 है। h की जगह मैंने x√3 लिखा, √3 यहां करा, बराबर 80 + x है। बेटा यहां क्यों लिख दिया, समीकरण 1 से यहां लिख देंगे, समीकरण 1 से बाहर ब्रैकेट में बेटा यहां लिख देंगे समीकरण 1 से लिखा, ये जो चेंजिंग आई कि h को खत्म करके x√3 लिखा, यहां से लिख दिया। क्यों लिख दिया, समीकरण 1 से। तो √3 की मल्टीप्लाई बेटा 3 होती है, तो 3x बराबर 80 + x। x को बेटा इधर लाएंगे, 3x - x बराबर बेटा 80, और यहां हो गया बेटा 2x, 2x की वैल्यू बेटा 80 और x की वैल्यू बेटा 80/2 में आ गया बेटा 40। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटा केवल मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई हमने मानी है केवल h मीटर, x नहीं मानी है हमने। तो h यहां x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो h बराबर 40√3 मीटर। ये आंसर आ गया बेटा। बेटा फिर वही बात है, अगर √3 का वैल्यू वहां पर दी होगी तो हम √3 का मान यहां पर रख देंगे, 40 × 1.732 अगर दिया होगा तब, अन्यथा यहीं पर छोड़ देंगे और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। 4 में 6 में भी आ जाता है बेटा क्वेश्चन। 10-12 सवाल है बेटा। 10-12 सवाल अगर आपने ढंग से 2-3 बार कर लिया ना बेटा, तो 6 नंबर आपके पक्के हैं। पॉइंट में भी नंबर नहीं कटेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है बेटा। एक मंदिर है, उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 तथा भवन के पैर का अवनमन कोण 45 है, तो सिद्ध करें कि भवन की ऊंचाई दे रखी बेटा। इस बार तो भवन की ऊंचाई दे दिए, लाना है, यानी कि आंसर लाना है। पहले क्वेश्चन में तो हमें कंफ्यूजन रहता है कि कहीं हमारा आंसर गलत तो नहीं आ गया। इस बार तो उसने दे दिया, यही लाना है। अगर यही लिया है तो आपको नंबर पूरे, कोई डाउट ही नहीं है कि हमारा गलत भी हो सकता है। तो बेटा यहां ध्यान रखना कि एक मंदिर की ऊंचाई, अब देखना है कि मंदिर बड़ा है कि भवन बड़ा है। ध्यान से सुनना, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर कितनी है बेटा, 15 मीटर मान लो, रफली बना रहा हूं मैं भी। मंदिर के शीर्ष से, मंदिर का शीर्ष ये रहा बेटा, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का, यानी कि ये भवन है, इसके शीर्ष से, यानी कि मंदिर है, मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का, भवन का शीर्ष ये रहा, उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण मतलब ये मंदिर का जो शीर्ष है ये नीचा है, भवन ऊंचा है, यानी कि उन्नयन कोण ऐसे बनेगा बेटा। लिखा ना कि उन्नयन कोण 30 डिग्री ऐसे, यानी कि ये भवन ऐसे बनेगा। समझ आया बेटा? रफली क्या, बस बेटा फेर कर लो इसके।
ठीक है बेटा, यहां तक बात आ गई। फिर उसने कहा तथा भवन के पैर का, यानी कि उसने कहा कि जब हम मंदिर के शिखर पे थे, मंदिर की चोटी पर थे, मंदिर की चोटी से भवन की चोटी देखी ऊपर को, तो वो 30 डिग्री दिखाई दी। अब लेकिन जब हमने नीचे को देखा, यानी कि भवन का पैर क्या जमीन पर है, तो जब हमने नीचे को देखा तो नीचे को देखने ऐसे ऐसे जब देखा तो अवनमन कोण बेटा किसने कहा गया, ऐसे। यहां इस कोण के साथ बेटा कितना का आ गया, 45 डिग्री का अवनमन कोण आ गया। तो अब बेटा उसने कहा कि ये 15 है, ये 15 मीटर है, तो उसने कहा कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन बेटा ये है, हमने मान लिया कि भवन की ऊंचाई 80 मीटर है। इनके नाम रख लो बेटा। अब बेटा जैसे ये भी और ये दोनों समांतर हैं, तो ये 45 है, तो यहां पर एकांतर कोण, यानी कि आपने देखा और कोण वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें ये एकांतर कोण है, यहां 45 है अवनमन, तो यहां भी 45 आ जाएगा। अब हमें यहां क्या करना है बेटा, जब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे तो ये पता है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हम इसे मान लेंगे कि ये x है, मैंने x माना बेटा, आप y मान लो, d मान लो, p मान लो, कुछ ही मान लो। ये 15 है, तो ये भी बेटा इतना 15 है। जब ये 15 है तो ये कितना है बेटा, क्यों जरूरत पड़ेगी इसकी, पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, जब हम tan 30, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के लिए लंब है और ये आधार है, इसका तो यूज ही नहीं करना, इस कर्ण का तो इस्तेमाल ही नहीं करना है बेटा। तो ये हमारा 15 है और ये पूरा का पूरा h है, तो इतना जब हम इस कोण के लिए लंब चाहिएगा तो हमें केवल इतना चाहिए AB, और इसका मान कितना रहेगा, पूरे में से 15 घटा दो, यानी कि h में से 15 घटा दो बेटा। यहां लिख दो बेटा, तो नहीं लिख देते हैं, माना भवन है ना बेटा, यहां भवन है, माना भवन की ऊंचाई बराबर भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर है। ठीक है बेटा, माना DC बराबर x मीटर है। ठीक है बेटा यहां तक। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम चाहे इस त्रिभुज की बात करें, अगर ये x है तो ये EB भी x होगा। क्या होगा बेटा, EB भी x ही होगा। ये लिख लो, EB बराबर भी x मीटर है, ये और ये दूरी बिल्कुल बराबर है बेटा। तो यहां क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम इस त्रिभुज की बात करते हैं EDC की। कैसा त्रिभुज है बेटा, ये समकोण त्रिभुज है, नाम है EDC। तो बेटा इस कोण के लिए लंब ये है और आधार ये है, tan 45 बराबर 15/x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x बराबर 15 मीटर आ गया बेटा। अब पुनः हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज इस बार लेंगे ABE। तो इस कोण के लिए बेटा ये लंब है और आधार ये है, कर्ण यहां दिया नहीं, इसका कुछ रोल भी नहीं है यहां पर। तो यहां tan 30 बराबर लंब हो गया बेटा h-15/x। tan 30 बराबर h-15/x है बेटा। यहां ले लें हम tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3 है, यहां पर h-15 है और अपॉन x है। जब मल्टीप्लाई करेंगे h
√3 और h माइनस 15 और यहाँ x की वैल्यू बेटा यहां से रख लो 15, यहां पर 15 कर लो। h की हमें खाली h की वैल्यू निकालनी है तो h को भी अंदर मल्टीप्लाई यहां करनी पड़ेगी, तो h √3 और माइनस, अब √3 की h मल्टीप्लाई करी h √3 और √3 की 15 मल्टीप्लाई करी 15 √3, तो अब हमें h की वैल्यू निकालनी है तो खाली इसको क्या करें कि जो डिजिट है इसको हम इधर लेके जाए, यहां माइनस है तो बेटा यहां प्लस आ गया, ठीक है बेटा। अब यहां पर 15 आ जाएगा बेटा कॉमन, 1 प्लस √3, जब h की वैल्यू निकालेंगे बेटा 1 प्लस √3 तो आ गया और अपॉन में √3 आ गया। अभी तो बेटा हमारा आंसर नहीं आया ना, तो मैंने पहले बताया था कि जब भी अपॉन में रूट में कोई संख्या आती है तो उसको नहीं छोड़ना है, उसका परिमेयकरण करना है, उसका रेशनलाइज करना है और उसको खत्म करना है। और अगर अपॉन में रूट आ जाता है बेटा उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे √3 है तो √3 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा जब मल्टीप्लाई करते हैं, यहां 15 है, √3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, √3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, यानी कि इस √3 की मैंने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर ली और यहां पर √3 की मल्टीप्लाई 3 आ गई और 3 से बेटा 15 कट गया 5 बार, तो h बराबर आ गया 5 और √3 प्लस 3 और मीटर, और यही बेटा हमारा आंसर आ गया है। देखो यही दे रहा था बेटा, नहीं यहां कह रहे हैं कि पहले 3 है बाद में √3 है, बेटा प्लस में है बेटा 3 प्लस √3 रख लें या √3 प्लस 3 रख लें, दोनों बराबर हैं, कोई घबराने की बात नहीं है बेटा। क्वेश्चन कैसा लगा? बड़ा मजेदार लगा ना बेटा? इस तरह के की अवनमन उन्नयन तो ये बड़े डेंजरस क्वेश्चन होते हैं बेटा, समझना है, एक एक वर्ड समझना है कि ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, वही काम हमें करना है, ऐसे ऐसे करते जाना है और ऐसे ऐसे करते जाओगे, अपनी ज्यादा एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन बेटा बड़ा आसान है, बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री है। बेटा ये जो पाद होता है ना, पाद मीन्स जमीन, जड़ उसकी, पैर से मतलब है। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष, यानी कि भवन से मीनार के सिर और पैर को देख रहे हैं, और वो भी अवनमन कोण, यानी कि भवन ऊंचा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, भवन ऊंचा है बेटा और ये मीनार है। अब आप देखो कि उसने कहा कि 60 मीटर ऊंचा भवन, 60 मीटर ऊंचा भवन बेटा ये हो गया, ठीक है बेटा, के शीर्ष से, इस भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष, यानी कि ये मीनार है हमारी, ये भवन है, इसके सिर से यानी कि भवन के सिर से मीनार के सिर को हम देख रहे हैं, तो 30 डिग्री का कोण बना बेटा। ये कोण कितना बना? 30 डिग्री का। कैसे बना? ऐसे बना। कहां बना? ये नहीं बना बेटा, ये कोण बना, ठीक। जब यहां बना ऐसे तो हम यहां भी ऐसे ले लेंगे, ठीक। फिर वो कह रहा है कि सिर का तो ये बन गया कि सिर और पैर के अवनमन कोण, पैर का है 60। अगर यहीं से हम पैर को देखते हैं बेटा, यहां से अगर मैं इस पैर को देखता हूं, यहां से इस पैर को देखता हूं बेटा, कोण कितने का बना? ये पूरा का पूरा बना बेटा 60 डिग्री का, यहां से यहां तक, ठीक है बेटा। तो उसने कहा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लो। मीनार बेटा ये है, लिख सकते हैं आपके मीनार है, लिख लो, ये भवन है। नाम रखो बेटा A B C
डी और ई, ये नाम रख लिए बेटा, रख लिए। अब हमने वही कहा था कि ये दोनों समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो यहां पर ये 30 है छोटा सा, तो ये भी 30 डिग्री कोण है, पूरा 60 है, तो बेटा ये भी 60 बनेगा। जब ये बनेगा, हमें ये 60 पता है, ये h पता है, तो ये भी h है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको x मान लें, बिना इसके बात नहीं बनेगी। ये x है तो ये भी x है। तो हम यहां क्या लिखेंगे बेटा, मान अगर आपने चित्र बना लिया, 1 नंबर होता है चित्र बनाने का, अगर सही और चित्र बन गया तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, माना डीसी बराबर x मीटर, बीई बराबर भी x मीटर। अब क्या लेंगे बेटा, इस त्रिभुज में ले लो पूरा ये त्रिभुज ए बी सी वाला। समकोण त्रिभुज ए सी डी में बेटा इस कोण के लिए लंब है, ये पूरा, ये नहीं बेटा, ये पूरा का पूरा लंब है इस कोण के लिए, ये पूरा, ये इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर होगा tan 60, लंब बटा आधार, लंब हो गया बेटा 60 और आधार हो गया आपका x। तो tan 60 की वैल्यू बेटा तो √3 और यहां पर 60/x। जब यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, अपोन में 1 कर लेते हैं, फिर यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x √3 = 60 और x बराबर 60/√3। यहां पर भी इसका हर का परिमेयकरण कर दो बेटा, अपोन में √3 आ गया बेटा, इसको √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे x बराबर, तो यहां √3 की डिवाइड 3 हो गया बेटा, 3 से इसको काटेंगे बेटा 20, तो 20√3 मीटर। ठीक है बेटा। अब हम ये x का मान ज्ञात करके, x का मान हमें यहां पता है बेटा, तो इसको भी निकाल लो, ए बी को। ए बी कितना होगा बेटा, कितना होगा बेटा ए बी, ये पूरा 60 है, ये h है, तो ये भी h होगा, तो ये कितना होगा बेटा 60 - h। तो पुनः यानी कि दोबारा हम लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं कि पुनः समकोण त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में 33 बराबर 60 - h/x है। तो बेटा यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 60 - h बराबर x। तो यहां पर √3 की इसमें दोनों में अंदर मल्टीप्लाई होगी, 60 के साथ मल्टीप्लाई होगी ये, और h √3 बराबर x। x की वैल्यू बेटा यहां आई थी हमारी, कितनी आई थी 20√3, 20√3। तो हम करें कि हमें h का मान चाहिए, तो h को तो बेटा यहीं पर रख लेंगे, माइनस में है, और यहां पर 20√3 था, 60 पे इधर लेके जाएंगे, माइनस की हो जाएगी बेटा। तो यहाँ माइनस के h √3 था, यहां पर 60 है, माइनस के 20 है, प्लस के तो घटेंगे, तो बचेंगे बेटा 40 और √3 साथ में रहेगा। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा बेटा, बड़ी संख्या का माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर h भी रूट से रूट भी कट जाएगा, तो h बराबर 40 मीटर आ जाएगा बेटा। आ गया बेटा आंसर, कितना सिंपल। हमें ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले किया, बस क्या है कि वहां पर एक कोण उन्नयन दे रखा था, एक अवनमन दे रखा था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन इसमें क्या दिया कि इसने इसमें दोनों ही अवनमन दे दिए। जहां भी अवनमन कोण देगा यानी कि डिप्रेशन एंगल देगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ बनाने हैं, यानी कि ऊपर होगा ऊपर से नीचे बनेंगे एंगल, ऊपर बनेंगे एंगल बेटा, ध्यान रखना बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण
यानी कि उसने कहा कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का, यानी कि टावर के भी शिखर का दिखाना, तो एक टावर बड़ा है बेटा, हमने मान लिया कि यहाँ पर टावर है, ये हमारा भवन है। इस भवन से जब हमने, इस टावर है, ये टावर कितना है बेटा, 7 मीटर ऊंचा है। इस टावर से जब हमने इसका कोण बनाया तो ये हमारा बना 30 डिग्री का। ये जो हमारा भवन ये है, ये भवन है बेटा, कि भवन की शिखर से ये है बेटा टावर। भवन की शिखर से टावर की शिखर को देखा तो 30 डिग्री का कोण बना। फिर उसने कहा कि उसके पास से, किसके पास से, भवन के पैर से, यानी कि पैर से जब हमने टावर का शिखर देखा, यानी कि इसके पैर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बेटा, 60 डिग्री है। तो यहां ये मिलाते हैं बेटा, तो 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि ये टावर की ऊंचाई बेटा h मीटर है। क्या है बेटा, h मीटर है। ये 7 है तो ये भी 7 होगा, तो ये कितना बचेगा, पूरा h है, ये 7 है तो ये बचा h-7। ये h-7 हुआ बेटा, ये इतना h-7 बचा। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया और ये e हो गया। अब यहां करना क्या है बेटा माना किसकी ऊंचाई चाहिए, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर है, इसको x मान लो बेटा। माना DC बराबर x मीटर है। फिर ये AB, AB बराबर कितना है बेटा, h-7 मीटर। क्यों, ये पूरा h था और हमारा 7 था, इतने 7 ही इसमें से घट गया। फिर अब हम क्या करते हैं, एक बार तो हम इस त्रिभुज में लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ACD में। समकोण त्रिभुज ACD में इस कोण के लिए बेटा ये लंब होगा tan 60 बराबर लंब बटा आधार, यानी कि h बटा x। tan 60 √3 बराबर h अपॉन x। इसका अपॉन में 1 लेके बेटा x √3 मीटर। h का मान आपका, कि h का मान आ गया, नहीं आया बेटा क्योंकि x आ गया, x की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो दोबारा हम इस त्रिभुज में लेंगे, छोटे वाले में ABE में पुनः समकोण त्रिभुज ABE में क्या होगा बेटा, tan 30 बराबर लंब बटा h-3 अपॉन x होगा बेटा। यहां कर देते हैं बेटा आगे क्वेश्चन। tan 30 की वैल्यू क्या है, 1 बटा √3 x बेटा। यहां क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h-7 है, √3 है, इक्वल टू x है। √3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे h में तो h √3 होगा। जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 √3 होगा। x की वैल्यू बेटा में यहां, चलो अभी नहीं रखते हम कुछ x की वैल्यू। अब हम यहां क्या करते हैं कि h का मान यहां से उठाओ और यहां पे रख दो। कितना रखते हैं बेटा, x √3 रख दें। h का मान x √3 था और पहले से 1 √3 यहां है, यानी कि h के √3 की मल्टीप्लाई है, तो √3 एज इट इज रखा, h की वैल्यू x √3 रखी बेटा। तो यहां पर 7 माइनस √3 बराबर x है, तो ये कितना हो गया, 3x हो गया। x को इधर लिया हो बेटा और -7 √3 को इधर लेकर आओगे तो प्लस के 7 √3 बचा। यहां कितना बचा बेटा, 2x बराबर 7 √3 और x बराबर क्या हुआ बेटा, 7/2 √3। अब हमें यहां क्या करना है, x का मान यहां पर रख दें, इसको समीकरण नंबर 1।
x का मान समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर बेटा h का मान h बराबर x√3 है। h ये हो गया, x का मान क्या है पूरा का पूरा ये है 7√3/2 और वहां पर √3 पहले से है। देखो x√3 तो ये था, x का मान मैंने जुगत उठा के यहां रखा तो √3 की मल्टीप्लाई 3 होगी, 3 की और 7 की मल्टीप्लाई 21 होगी, 21/2 मीटर, यानी कि h बराबर 10.5 मीटर आ गई बेटा। जब 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग गया कि जो भवन था वो 7 मीटर था, लेकिन टावर की ऊंचाई 10.5 मीटर आएगी बेटा। तो ये समझ गए होंगे बेटा। क्वेश्चन देखो बिल्कुल इसी तरह का, फिगर सेम बनना है लेकिन 3 क्वेश्चन करा ले, तीनों में अलग अलग तरीके से उसने हमसे पूछा है। एक में दोनों भ्रमण कोण दे दिए, इसमें दोनों उन्नयन कोण दे दिए और एक में एक अवनमन और एक उन्नयन कोण दे दिया। तो बेटा इससे घबराना नहीं है, बस चित्र आपको सही बनाना है, इनकी वैल्यू सही रखनी है और आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करवाते हैं बेटा 10वां। देखो क्वेश्चन पढ़े। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। समुद्र तल से यानी कि जो समुद्र तल है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, यानी कि जहां समुद्री जहाज होते हैं, समुद्री जहाजों का जो अड्डा है वहां पर लाइट हाउस लगे हैं, लाइट है यानी कि पोल लगा है, और वो कितना मीटर है बेटा 75 मीटर है। उसके शिखर से देखने पर समुद्री जहाज नीचे होंगे, लाइट ऊपर होगी, ऊपर से जब यानी आप देखो जो लाइट जहां लगी है वहीं पर आदमी खड़ा है, वहां से उसने समुद्री जहाज को देखा तो 2 जहाज थे, उनके कोण देखे, अवनमन कोण 30 और 45 थे। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी कि एक जहाज दूसरे के पीछे थे, तो बेटा यहां हम कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारा ये लाइट हाउस है बेटा, क्या है ये लाइट हाउस है, और ये कितना है बेटा 75 मीटर ऊंचा है। जहाज समुद्री यहां पर है, ये खड़ा है, समुद्र यहां सब नीचे है, ये सब समुद्र का तल है, ये सब यहां पानी है, पानी है इस लाइन पर। तो एक जहाज बेटा यहां पर था और एक जहाज बेटा यहां पर था, यानी कि एक के पीछे एक थे, एक जहाज यहां पर एक जहाज यहां पर। तो उसने कहा कि जब मैंने यहां से इन जहाजों को देखा बेटा, जब इन जहाजों को देखा, अगर इस जहाज को देखा और एक इस जहाज को देखा, उसने कहा कि एक कोण 30 डिग्री का बना और एक 45 का बना। बेटा यह ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सा 30 होगा कौन सा 45 होगा। यहां से ऐसे तो हम ये बनाएंगे इसके साथ साथ, क्योंकि कोण तो बिल्कुल ऐसे बनेगा नीचे को। जब कोण बनेगा तो सीधी सी बात है कि ये कोण और एक ये वाला कोण छोटा है, ये वाला कोण छोटा है, तो ये जो छोटा कोण है वो 30 डिग्री का बनेगा और जो बड़ा कोण है वो 45 का बनेगा। अब यहां कोण कौन सा, ये 30 है, तो इस लाइन के साथ 30 है, तो बेटा ये 30 बनेगा और ये 45 बनेगा। एक और चीज यहां पर जानने वाली है बेटा, ये हमारा लाइट हाउस है, यानी कि पोल है लाइट वाला। जितना दूर इस पोल से जितना एंगल होगा, जितनी दूर होगा वो उतना ही छोटा होगा, जितना पास होगा वो बड़ा होगा। यानी कि जब हम बनाएंगे, गलती से अगर हमने 45 डिग्री, समझ लेना कि गलती हो गई कहीं ना कहीं, इस पोल से जितनी दूर एंगल होगा ना, जितनी दूर होगा वो उतना ही छोटा होगा। 30 डिग्री हो गए। उसने पूछा कि 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बेटा एक जहाज यहां है और एक जहाज यहां है, हमें यही दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली इन दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है बेटा। ए बी सी और डी ये हमने मान ली, हमने लिख लिया कि माना। यहां कौन लिखने पड़ेंगे, ये भी लिखने पड़ेंगे, माना जहाजों के बीच दूरी बराबर x मीटर है। ठीक है, अब हमने ये भी मान लेते, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। ये हमने y मान ली, माना
BC बराबर y मीटर। ठीक है बेटा, इतना काम हो गया। बीच की दूरी हमें निकालनी, x की वैल्यू चाहिए, तो जब x की वैल्यू चाहिए हमें, एक त्रिभुज तो बन गया हमारा ABC, तो हम यहां क्या लिखेंगे बेटा, समकोण त्रिभुज ABC में इस कोण के लिए लंब है और ये आधार है, तो tan 45 बराबर लंब बटा आधार, आधार बेटा y है, खाली इतना सा लेंगे, 1 बराबर 75 अपॉन y, तो 1 आ जाएगा इसके अपॉन में 1, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा यहाँ 75 आ गया। अभी लेकिन y का वैल्यू आई, हमें चाहिए x का मान चाहिए बेटा, यहाँ आंसर नहीं आया अभी, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि पुनः कौन से त्रिभुज लेंगे बेटा, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABD पूरा लेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, बीच में छोड़ देंगे कि ये बीच में कुछ है, कुछ सब गायब है, तो जब ये कोण लेंगे, इस कोण के लिए ये वाली भुजा लंब है और ये पूरी आधार है, तो यहां कौन सा लगेगा बेटा, tan लगेगा। क्या लगेगा बेटा, tan लगेगा, क्योंकि लंब और आधार में जो अनुपात है वो tan में आता है, तो यहां पर 75, और ये आधार बेटा यहां से यहां तक है, इतना x है इतना y है, तो दोनों को जोड़ देंगे x प्लस y, तो tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3 और 75 अपॉन x प्लस y। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 75√3, y की वैल्यू बेटा यहां से उठाओ, वैल्यू बेटा यहां से उठाओ, उठाओ बेटा यहां से वैल्यू, समीकरण नंबर 1 मान लो 75 बराबर 75√3, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप समीकरण 1 से, क्या लिख सकते हैं बेटा, समीकरण 1 से, तो यहां से बेटा हमें x की वैल्यू चाहिए, इस 75 को भी इधर लेके जाओ, ये 75√3 पहले से था, यहां पर 75 आ जाएगा बेटा, यहां इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बेटा, 75, यहाँ पे √3 माइनस 1 और मीटर, और बेटा यहीं पर आंसर हमारा खत्म हो चुका है। और बेटा वही बात है, अगर √3 की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी होगी तो √3 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस 1.732 माइनस 1, फिर 75 की 0.732 से मल्टीप्लाई आप कर लोगे, आप समझदार हैं सर बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आइए, बिल्कुल अलग क्वेश्चन था, दो चित्र नहीं थे, भवन और मीनार नहीं था, यहाँ केवल लाइट हाउस था, समुद्री जहाज थे। अगला क्वेश्चन बेटा, ग्यारहवां क्वेश्चन है बेटा, बड़े ध्यान से सुनना। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, वही वहां पर लाइट हाउस दिया, लाइट हाउस अंग्रेजी में, हिंदी में प्रकाश स्तंभ है। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, यानी कि एक प्रकाश स्तंभ है, एक पोल है, उसके शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। बिल्कुल ऐसा ही बेटा जैसे पहले था। ये हो गया बेटा, ये हो गया। क्या कहा कि दो जहाजों के अवनमन कोण क्रम से 30 और 45 है। दो जहाज है, एक यहाँ होगा, लेकिन हो सकता है इधर भी हो, ये भी हो सकता है कि बेटा की लाइट यहाँ और एक जहाज इधर और एक इधर हो। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही और एक जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के, बेटा यहां पर ना एक जहाज यहां होगा दूसरे जहाज के, यानी कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, यानी कि एक जहाज यहां पर एक जहाज यहां पर है। इन दोनों के बीच की दूरी बेटा 50 मीटर है। तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, बेटा देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, उसने हमें इसकी ऊंचाई दी थी, ये दूरी पूछी थी जहाजों की। इस बार क्या करा उसने कि जहाज की दूरी दी और ये पूछ ली। तो बेटा यहां से हम ये भी बना लिया, यहां बनाएंगे। अवनमन कोण बेटा 30 और 45 है, तो जो छोटे वाला है वो 30 होगा और जो बड़े वाला है बेटा ये 45 होगा। और
ए बी और सी और डी, और इसकी दूरी हम मान लेंगे बेटा h है प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। ठीक है बेटा, ये 30 है तो बेटा ये भी 30 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा। माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर, माना BC बराबर x मीटर, ये वाला। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पहले वाले इस छोटे त्रिभुज में लेंगे, इस कोण के लिए लंब है और ये आधार है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर h अपॉन x, अपॉन में 1 लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, h बराबर x आ गया। ठीक है बेटा, यहां तक बात आगे समझ में, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब दोबारा इस पूरे बड़े त्रिभुज में ए बी डी में लेंगे बेटा, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो tan 30 के बराबर, 30 के लिए ये लंब और ये आधार, tan 30 बराबर लंब बटा और आधार बेटा ये पूरा होगा, यानी कि 50 प्लस एक्स, ये 1/√3 और ये 50 प्लस एक्स। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, h√3 50 प्लस एक्स। हमें किसके वैल्यू चाहिए बेटा, h की चाहिए। h की चाहिए तो x को गायब कर दो, x को गायब कर दो, x की जगह h रख दो, 50 प्लस h, h√3 माइनस h बराबर 50। यहां पर h लिखा था, यहां लिखते हैं कि समीकरण 1 से, यहां पर h कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर 50, h बराबर 50 और अपॉन में √3 माइनस 1, क्योंकि h की वैल्यू चाहिए बेटा ये। अब देखो यहां बड़ा अजीब सा आ गया बेटा क्वेश्चन, चलो बहुत अच्छा हुआ कि क्वेश्चन आ गया। यहां पर रूट आ रहा है नीचे, इसको भी हमें खत्म करना है, तो इसका भी परिमेयकरण होगा। परिमेयकरण क्या होगा, अब तक हमें √3 आ रहे थे तो √3 ऊपर नीचे गुण मल्टीप्लाई हम कर रहे थे, लेकिन यहां पर -1 है तो बेटा इसके अपोजिट साइन से, इसके कंजुगेट से उल्टा हम मल्टीप्लाई कर दें, किससे, इसके √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, यानी कि जो यहां पे √3 माइनस 1 है तो इसके उल्टा चिन्ह से, तो बेटा यहां क्या होगा 50 और ब्रैकेट में आ गया √3 प्लस 1। फिर यहां ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो यहां क्या होगा, पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, 50 √3 प्लस 1 अपॉन में यह 3 और माइनस 1, 50 √3 प्लस 1 और अपॉन 2 से 8 कटेगा, 25 √3 प्लस 1, ये आंसर आ गया बेटा। आपने देखा बेटा कि क्वेश्चन है वही घुमा घुमा के अलग तरीके से दे रहे हैं। बेटा एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, उसके बाद हम आपको इसी में से आ जाएंगे प्रश्न, कराने की भी आवश्यकता नहीं है, लगभग हर तरीके के क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। तो बेटा ये अगला क्वेश्चन हम करवाते हैं। समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। बेटा दो स्तंभ हैं यानी कि खंबे हैं, जिसको हम पोल कहते हैं। सड़क के 100 मीटर चौड़ी एक सड़क है बेटा, ये 100 मीटर चौड़ी एक सड़क है। इधर भी एक खंबा है, यहां भी एक खंबा है बेटा, यहां भी एक स्तंभ है, बिल्कुल दोनों बराबर ऊंचाई के। ये जो सड़क है बेटा, इसकी दूरी है बेटा कितनी,
100 मीटर है। ठीक है। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, मान लीजिए सड़क पर बिंदु यहां पर है, यहां से शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30, यहां से 30 और 60 है। मान लो ये दूर है, ये दूर है, तो जो दूर वाला कोण बनेगा बेटा वो कम बनेगा और ये 60 बनेगा। अगर आपने इधर 60 लिख लिया, इधर 30 लिख लिया, तब भी आपका आंसर आएगा, सेम आएगा और ठीक होगा। ठीक है बेटा। यहां हमने ए लिखा, यहां हमने बी लिखा, यहां सी लिखा, यहां डी लिखा और बेटा यहां पर हमने ई नाम ले लिया। ठीक है बेटा। यहां पर ऊंचाई दोनों स्तंभ बिल्कुल बराबर हैं, तो हमने मान लिया कि इसकी ऊंचाई h मीटर है, तो बेटा इसकी भी ऊंचाई h मीटर ही होगी। यहां लिख लेंगे माना स्तंभों की ऊंचाई बराबर h मीटर है। ठीक है बेटा। यहां पर ये 100 है, अगर मैं मान लू इसे x मान लू, इसको इतने को x मान लू तो ये पूरा 100 था, इतना x है, तो ये बचा बेटा कितना, 100 में से x घटा देंगे। तो माना यहां हमने लिख लिया बेटा क्या, कि DC बराबर x मीटर है, तो BC कितना हो जाएगा, पूरा BD 100 है, तो बेटा 100 में से x को घटा देंगे। यहां तक बेटा हो गए हमें काम। उसने पूछा है कि स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा, यानी कि ये बिंदु कहाँ है, सी बिंदु कहाँ है, इस स्तंभ से कितनी दूर है या इस स्तंभ से कितनी दूर है, ये निकालना है। और इन स्तंभों की ऊंचाई भी निकालनी है, वो दोनों बेटा बराबर है। तो यहां हम क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में बेटा इस कोण के लिए लंब ये आधार है, तो लंब और आधार किसमें आएगा बेटा, tan में। अगर कोण यहां कितना बेटा 60 है, तो h/100 माइनस x है, √3/1 बेटा। ये tan 60 की वैल्यू √3 है, और अपॉन में हमने 1 इसलिए लिया बेटा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अगर मैं नहीं भी लिखूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं तो कर दूंगा डायरेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि h बराबर √3 और 100 माइनस x। ठीक है बेटा, इसे ही समीकरण नंबर 1 मान लो, कुछ नहीं कर रहा। दोबारा अब इस त्रिभुज में ले लो बेटा। पुनः समकोण त्रिभुज EDC में, ED और C ये वाला बेटा, इसमें क्या है, इस कोण के लिए लंब है और ये आधार है, तो इसमें भी लगेगा, कौन सा कोण लगेगा बेटा, tan लगेगा। और tan के साथ कोण कौन सा आएगा बेटा, एंगल 30 आएगा, तो h/x आएगा। तो यहां पर tan 30 की वैल्यू बेटा, tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3 और यहां पर h/x। तो यहां h√3 बराबर x आ गया बेटा। क्या आ गया बेटा, x आ गया। हमें x भी चाहिए, h भी चाहिए, तो यहां से h का मान उठाओ और यहां पे रख दो। तो h की जगह क्या रखेंगे, √3 100 माइनस x, √3 ब्रैकेट में 100 माइनस x, और √3 यहां पहले से था और बराबर x है, तो √3 3 आ गया, 3 माइनस x बराबर ये x आ गया बेटा। तो यहां पर हो गया 300 माइनस 3x बराबर x। देखो बेटा -3x से इस x को इधर लिया x आ गया, और इधर लेके जाओ माइनस के 300 आ गया, तो ये हो गया बेटा माइनस के 4x बराबर हो गए माइनस के 300। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 300/4, यानी कि x बराबर आ गया बेटा 75 मीटर। यानी कि इस बिंदु से, ये जो बिंदु ये D से, इस खंबी स्तंभ से इस बिंदु की दूरी 75 मीटर है। जब ये 75 है तो बेटा इधर कितना बचा, पूरी 100 की थी, तो इधर बेटा केवल 25 बचा। तो हम यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर h बराबर √3
यहाँ 100 माइनस 75 बचा बेटा 25, 25√3। ये आंसर आ गया बेटा। हम क्या लिख देंगे, ये भी आंसर आ गया हमारा और ये भी आंसर आ गया। क्या लिख देंगे, स्तंभ की ऊंचाई, प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई बराबर 25√3। क्या लिख देंगे लास्ट में कि प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई बराबर 25√3। ठीक, फिर एक स्तंभ से बिंदु की दूरी 75 मीटर, दूसरे स्तंभ से बिंदु की दूरी बराबर 25 मीटर। ये आंसर में लिख दोगे और आपका आंसर पूरा हो गया बेटा। अब बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूं कि मैं 13 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। इन 13 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आएगा तो बस उनका तरीका अलग होगा, केवल संख्याएं चेंज होंगी। पूरी कोशिश की है कि हर तरह का क्वेश्चन आपको करवाया जाए। तो बेटा ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। एक चिड़िया है, 80 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, उस पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी कि पेड़ ऊपर है बेटा। मान लीजिए कि ये पेड़ यहां पर है, यहां पर चिड़िया बैठी है, यहां चिड़िया बैठी है। ठीक है बेटा, इस पेड़ की ऊंचाई कितनी बेटा, 80 मीटर है। ठीक है, यहां पर पृथ्वी तल पर यहां पर कोई एक चिड़िया बैठी, यहां पर एक बिंदु तल है बेटा। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया, अगर इस बिंदु से मैंने चिड़िया का, इस बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण बेटा 45 है। ठीक है बेटा, यानी कि चिड़िया यहां थी, इस बिंदु से मैंने देखा 45 डिग्री का कोण था। फिर चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसका पृथ्वी तल से ऊंचाई समान। यानी कि चिड़िया यहां से उड़ती है, पता नहीं वो इधर को उड़ती है कि इधर को उड़ती है, उड़ती है 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 35 हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, उसी बिंदु से उन्नयन कोण उसका 30 हो जाता है। जब 30 हो जाता है बेटा तो यहां 45 है, तो 30 होने का मतलब क्या होगा, नजदीक होगा कि दूर होगा, बताओ बेटा। यानी कि 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 हो जाता है। 2 सेकंड बाद बेटा उसी बिंदु से। अब मान लीजिए चिड़िया आ गई बेटा, चिड़िया यहां आ गई बेटा। तो जब यहां से हमने इसको देखा तो एक कोण आ गया तीसरा। यहां ये दूरी कितनी है, 2 सेकंड में। किसने 2 सेकंड में आ गई बेटा। यहां पहले जब हमने ये देखा था कोण, जब ये यहां पर थी चिड़िया तो 45 डिग्री का कोण था। जब चिड़िया इधर को चली, क्योंकि 30 डिग्री कोण बना तो और इधर को चलेगी, तो ये हमारा 30 डिग्री कोण है और चिड़िया आ गई बेटा यहां पर। तो उसने क्या पूछा है कि उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। चाल क्या बेटा, पहले चिड़िया यहां थी, अब चिड़िया यहां गई, यानी कि चिड़िया यहां थी, अब चिड़िया यहां गई। ये दूरी हमें निकालनी है। यहां से यहां आने में चिड़िया ने 2 सेकंड ली हैं, तो यहां हमें दूरी निकालनी है इसकी। और बेटा ये 80 मीटर था और यहां पर भी 80 मीटर है। उसने कहा कि जो ऊंचाई थी बिल्कुल, अगर यहां बैठी थी चिड़िया तो ऐसे ही इसी ऊंचाई पर गई। ठीक है बेटा, तो हम यहां नाम लिख लेते हैं A, B, C, ये D और ये E। तो यहां जब हम ये नीचे भी, हमें यहां पर भी कुछ मानना पड़ेगा बेटा, यहां भी मानना पड़ेगा। हमने लिख देंगे माना BC बराबर x मीटर है, माना और BD बराबर y मीटर है। तो एक बार तो बेटा त्रिभुज ये वाला आएगा, ये वाला ABC। बड़े ध्यान से बेटा, समकोण त्रिभुज ABC
सी में क्या होगा बेटा, इस कोण के लिए 45 वाला कोण है, इसके लिए लंब होगा और ये आधार होगा, तो क्या होगा बेटा tan 45, और tan 45 बराबर 80/x, यानी कि 1 बराबर 80/x, यानी कि x बराबर 80 आ गया बेटा। दोबारा पुनः हम कौन से त्रिभुज में लेंगे बेटा, इस वाले में लेंगे, बड़े वाले में, यानी कि EDC में। क्यों लेंगे, देखो EDC ये वाला, ये भूल जाएंगे कि ये बीच में कुछ लाइन है, लाइन है, सिर्फ ये वाला ध्यान रखना बेटा, ये वाला EDC, ED और C यहां तक। तो इसमें क्या आएगा बेटा, इस कोण के लिए 30 के लिए ये लंब है और ये आधार है, तो tan 30 बराबर 80 आधार बेटा, ये पूरा आएगा इस बार। पहले हमने ABC लिया तो इतना था, अब ये पूरा आएगा, यानी कि x प्लस वाई। तो यहां पर 1/√3 बराबर 80/x प्लस वाई। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x प्लस वाई बराबर 80 आ गया, 80√3 भी आएगा बेटा। यहां से x की वैल्यू रख देंगे बेटा, x की वैल्यू क्या आएगी, 80 प्लस वाई बराबर 80√3, तो यहां y बराबर 80√3 माइनस 80। ठीक है बेटा, ये तो है। y बराबर हमने कहा कि √3 की वैल्यू उसने कहा है कि इसमें रखनी है, तो 80 गुना 1.732 माइनस 80, 80 कॉमन लेंगे, 1.732 माइनस 1 कॉमन बेटा, 0.72, 0 8 दूनी 16, 1 8 के 24, 25, 2 8 से 56, 2 58। ये आ गया बेटा, y बराबर आ गया 58.56 मीटर। लेकिन ये y की वैल्यू होगी 58.56 मीटर, यानी कि y ये आ गई कि जहां पर चिड़िया चली, इस दूरी को चिड़िया ने कितने टाइम में चला बेटा, 2 सेकंड में चला। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, चिड़िया की उड़ने की चाल। और जब हम किसी चिड़िया की उड़ने की चाल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा दूरी बटा समय। तो यहां पर लिखेंगे चिड़िया की चाल, क्या लिखेंगे बेटा, चिड़िया की चाल बराबर दूरी बटा समय। तो बेटा दूरी कितनी है, 58.56 और अपॉन 2, यानी कि समय क्या है, 2 सेकंड है। तो यहां पर जो चाल का सूत्र बनेगा वो होगा मीटर प्रति सेकंड। क्यों होगा बेटा, क्योंकि दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है। और जब इसको डिवाइड करेंगे 29.28 मीटर प्रति सेकंड, यही आपका आंसर आ गया बेटा, चिड़िया की चाल बराबर 29.8 मीटर प्रति सेकंड। बेटा ये 13 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, हर तरीके के क्वेश्चन करवाने की आपको कोशिश की गई है, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। आपको यही सिर्फ क्या गया, अदल बदल के अलग अलग कंडीशन में क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू।